हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट आ चुका है। एक पदों की संख्या जो है इसमें 515 है और सैलरी 65,000 तक इसमें आपको मिलने वाली। क्वालिफिकेशन आईटीआई की बहुत सारी ब्रांचेस इसमें मांगी गई हैं। तो 515 पद है, इसलिए इसमें कई ब्रांचेस के अलग अलग पद हैं। पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की सभी टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन समय पर मिल सके। सबसे पहले पदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 515 पद जो है, टोटल 515 पद, ये कहाँ से आए हुए हैं देख लीजिए। फिटर की पोस्ट है, वेल्डर की पोस्ट है, टर्नर की पोस्ट है, मशीनिस्ट की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है और फाउंड्री मैन की पोस्ट है। 7 टाइप्स की पोस्ट है इसमें। 7 तरह की आईटीआई डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो नाम दिया गया है, वीएपी, एचपीवीपी, एचईआरईपी, ईडीएन, ये जो नाम दिए गए हैं ये सब इनके प्लांट के नाम है। अलग अलग प्लांट पे वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 पोस्ट यहाँ पे आई है, 22 यहाँ पे आई है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। इस तरीके से टोटल 176 पोस्ट जो है फिटर की हैं। वेल्डर की टोटल पोस्ट 97 है। 51 पोस्ट टर्नर की है। मशीनिस्ट की पोस्ट जो है उनकी संख्या 104 है, यानी कि फिटर की 176 जहाँ पे है, वहीं पर मशीनिस्ट की 104 है। फिटर और मशीनिस्ट की ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट भी अच्छी खासी संख्या में है, 65 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट 18 है और फाउंड्री मैन की केवल 4 पोस्ट है। वो केवल एक ही प्लांट में है। ये प्लांट का नाम है CFFF। तो अब ये देख लेते हैं प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है और वैकेंसी कहाँ की। वैकेंसी BHEL की है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL की वैकेंसी है। और BHEL के बारे में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इंडिया का प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पे बहुत तरह के जो है प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी का जो एक बैकबोन है। ये इसमें पावर है, पावर में थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो एंड सोलर पावर इसमें आता है। पावर जनरेशन के प्लांट इनके हैं, पावर ट्रांसमिशन के प्लांट है, डिफेंस सेक्टर में है, एरोस्पेस में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल एंड गैस में है। तो इस तरह के 180 प्रोडक्ट इनके करीब है जो मार्केट में रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर की जॉब है। BHEL एक पब्लिक सेक्टर है। 125 से ज़्यादा इनके जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे इनकी पोजीशंस है, फैक्ट्रीज है। 15 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैं इनकी पूरी और 150 प्रोजेक्ट जो है अलायंस में इनके चल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो BHEL जो होता है, इनका जो प्लांट है वो देख लीजिए। आपको बताया था मैंने BAP जो एक प्लांट है इनका, वो है बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट। इसके बाद दूसरा जो प्लांट है ये तमिलनाडु में है, रानीपेट एक जगह है, वहाँ पर है। दूसरा है हैवी प्लेट्स एंड वेसल प्लांट, HPVP, ये विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में है। हैवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट HERP वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न एक इनकी है जो कि बेंगलुरु में कर्नाटक में है। और इसके बाद फैब्रिकेशन, स्टैंपिंग एंड इंसुलेटर प्लांट जो है FSIP, ये जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि रायबरेली के पास पड़ता है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट है HEEP, ये हरिद्वार उत्तराखंड में है। इसके बाद इसका है सेंट्रल फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट CFFP, जिसमें 4 पोस्ट आई हुई हैं और ये भी हरिद्वार उत्तराखंड में है। हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट HPEP, ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके बाद ये आ गया आपका हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट HEP भोपाल मध्य प्रदेश में है। ट्रांसफार्मर प्लांट TP, ये झांसी में है उत्तर प्रदेश में। हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट HPBP, ये तिरुचिरापल्ली में है।
तो इस तरह से इनके अलग अलग लोकेशन में प्लांट हैं और इन्हीं प्लांट्स में ये वैकेंसी आई हुई है। सारे शॉर्टकट में इनके प्लांट के नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ से मिला लेंगे कि आपकी फिटर की जैसे वैकेंसी आई है तो बीएपी में 17 है, एचपीवीपी में 22 है। इस तरह से अलग अलग प्लांट में अलग अलग वैकेंसी है। जिसकी वैकेंसी जिस प्लांट में नहीं है वहाँ पे वैकेंट दिया गया। जैसे ट्रेनर की कोई भी पोस्ट एचपीवीपी में नहीं है, ट्रेनर की कोई भी पोस्ट ईडीएन में नहीं है, जबकि एचईआरपी में 10 पोस्ट ट्रेनर की हैं, बीएपी में 13 पोस्ट ट्रेनर की हैं। तो इसी तरह से आप इसको मिला लीजिए। तो ये हो गई वैकेंसी। और वैकेंसी के बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो है सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड इन द सेम डे। एक मिड सितंबर में, सितंबर महीने के बीच में टेंटेटिव है इनकी, एक ही दिन में इनका होगा पूरा सारा एग्ज़ाम, एक ही दिन में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो पोस्ट का नाम दिया गया है आईटीसन ग्रेड 4 पोस्ट का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो ये आर्टिसन ग्रेड 4 की जो वैकेंसीज हैं, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे दी गई हैं कि किस कैटेगरी कितनी है। बीएपी में अनरिजर्व की 31 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 22 है, एससी की 14 है, एसटी की 1 है, टोटल 75 पोस्ट है। ठीक है, तो ये पोस्ट कैटेगरी वाइज हो गया। यहाँ पे एज के बारे में बात करेंगे तो एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैंडिडेट्स को। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और बाकी पर्सन विल डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स जो है उनको 10 साल का दिया गया है। और आगे क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो लिखा है क्लास 10th पास होना चाहिए। 10th जरूरी है, 10th पास होना चाहिए। 10th के साथ साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीटी या आईटीआई प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। तो जो आपकी वैकेंसी है जिस फील्ड में है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि फिटर की पोस्ट है तो फिटर में आपका 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए। बिल्डर की पोस्ट है तो बिल्डिंग शॉप में आपकी 1 साल की अप्रेंटिस होनी चाहिए। ट्रेनर का तो ट्रेनर में, मशीनिस्ट का है तो मशीनिस्ट में, मतलब 1 साल की अप्रेंटिस आपकी होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट दी गई है, मतलब मैक्सिमम कितने साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 साल है। ओबीसी को छूट मिली हुई है तो ओबीसी का 3 साल की छूट है तो 30 साल तक के, एससी एसटी की 5 साल की छूट है तो 32 साल तक ये लोग फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है जो सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग में ही जो सैलरी मिलेगी वो जो पे स्केल है 29,500 से लेके 65,000 तक की स्केल है। 29,000 जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये मिलेगी, फिर इंक्रीमेंट उसमें होता जाएगा और इंक्रीमेंट तब तक होगा जब तक आपकी बेसिक पे 65,000 तक ना पहुंच जाए। और जो स्टार्टिंग में आपको 29,500 की पे स्केल पे जो सैलरी बनेगी वो खुद करीब 65,000 के आसपास जाकर बनेगी। बहुत ही अच्छा पब्लिक सेक्टर है, जॉब बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर जॉब लग जाती है आपकी आईटीआई से करने के बाद, अप्रेंटिस करने के बाद, तो ये एक मतलब आपके करियर में इसके थ्रू 4 चांद लग जाएंगे और ये मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को ज़रूर भरें। भरना कैसे है, http:/career.bhel.in में जाकर आपको अप्लाई करना। ये वेबसाइट यहाँ पर लास्ट में लिखी हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशंस पूरी मिल गई होंगी। और कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।